चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग। आज इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का 5 नंबर प्रश्न है हमारा। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट वाले प्रश्न में स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद से जो लास्ट में हमें पूछा जाता है उसे 2 चर के रूप में क्या करेंगे, मान लें। तो हमें पूछा जा रहा है कि भिन्न ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि भिन्न का रूप कुछ इस तरह से होता है। ऊपर कोई पूर्णांक रहेगा, कोई संख्या रहेगा, जैसे मान लो ऊपर 2 हो गया, नीचे हो गया कोई पूर्णांक 3 हम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2/3 जो एक भिन्न हो गया। उसी तरह से मान लो कि दूसरा भिन्न हम ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं 4 और नीचे ले रहे हैं -6, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक भिन्न हो गया। तो ये 4/6, तो बाटा का जो ऊपर वाला है इसको अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो हमें जो भिन्न ज्ञात करना है तो हमें न तो अंश पता है और न तो हर पता है। तो जो पता नहीं रहता है, जो अननोन होता है, उसको हम x और y मान करके चलते हैं। तो हम मान लेंगे कि वह भिन्न जिसे हमें ज्ञात करना है वो है x/y। यहाँ पे चीज को हम लिख देते हैं। मानना भिन्न बराबर वह भिन्न जिसे हमें ज्ञात करना है वो है x/y, x/y, जहां x अंश हो गया जिसको हम, और ये y हर हो गया। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब हमें इसी x/y का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट वाला प्रश्न में जो एक्सरसाइज हम लोग का थ्योरी है, इसमें 2 शर्त दिया रहेगा। 2 शर्त से 2 इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले आप पढ़ने के बाद से आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो 2 शर्त कौन कौन सा है। 2 शर्त से 2 इक्वेशन बनेगा। देखते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अपने पास जो भिन्न है x और y, कह रहा है कि इसके अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो जो नया भिन्न होगा वो 9/11 हो जाएगा। मान लो कि आपके पास पहले से कोई भिन्न है 2/3, सपोज 2/3 आपके पास कोई भिन्न है। अब आप इसमें कुछ जोड़ दो। चलो हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 2 जोड़ देते हैं। तो पहले तो अपने पास ये भिन्न 2/3 था। अब हमने क्या किया कि अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया। ये भिन्न हो जाएगा 2 और 1 3 बटे 3 और 2 5। तो जैसे ही 2 और 3 में अंश में कुछ जोड़ा, हर में कुछ जोड़ा, तो ये भिन्न हमारा बदल करके कुछ नया हो गया। तो पहले शर्त के हिसाब से ये जो भिन्न है इसके अंश में 2 जोड़ दो और y में 2 जोड़ दो, तो स्वाभाविक ये भिन्न बदल जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्त से पहले भिन्न लिख दो, अंश में 2 जोड़ो, तो अंश x हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x+2, हर में भी 2 जोड़ दो तो y+2। अब ये जोड़ देने के बाद ये भिन्न अपना हो जाता है 9/11 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक, जैसे हम लोग प्रश्नों को हल करते आ रहे हैं 8 क्लास 9 क्लास 7 क्लास में, कि x में 2 तो जुटेगा नहीं क्योंकि अलग अलग जाति का है, y में 2 जुटेगा नहीं, अलग अलग जाति का है। इसलिए हमारे पास अब एक ही विकल्प है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब तिर्यक गुणा, जिसे हम तीसरा तीर से गुना भी करते हैं,
तो हम तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं। मतलब x+2 को 11 से और y+2 को 9 से। तो 11 से इसमें गुना करेंगे तो 11 से x में भी होगा, 11 से गुना करते हैं तो जाएगा 11x, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 9 से भी दोनों में गुना करना है तो 9 से y में गुना करोगे तो जाएगा 9y अब प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें फिलहाल इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हम बना रहे हैं तो यहाँ पर एक चर को इधर रखना, बाकी सब उधर भेजना है। तो यहाँ पर ध्यान दो आप, ये +22 को हम पहले उधर भेजेंगे और फिर उसके बाद 11 को भेजेंगे। ये +22 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 22 चला गया, इधर क्या बचा है 11x, ये हो जाएगा 9y + 18 माइनस 22 हो गया। अब ये दोनों एक जाति का है, चिन्ह अलग अलग, इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो चिन्ह अलग अलग होता है तो घटता है। तो 22 में से 18 जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल। 11x बराबर 9y भी ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 22 में से 18 जाएगा 4, और चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा -4। घटा देंगे 4 आएगा, घटाने के बाद चिन्ह किसका, तो जो इसमें बड़ा होगा उसी का साइन, उसी का चिन्ह क्या करते हैं लगा देते हैं। 22 बड़ी साइन का, इसका चिन्ह माइनस, यहाँ पर क्या लगा दिया माइनस। अब ये 11 जाएगा तो चूंकि ये 11 जो है x का गुणांक है, x में गुना है मतलब x का ही गुणांक है, तो जब भी गुणांक जाता है कोफिशिएंट जाता है तो भाग हो जाता है। तो 11 चला गया, इधर क्या बचा x, ये हो जाएगा 9y - 4 अपॉन 11। अब ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब x का वैल्यू इतना हो गया, अर्थात आगे हमें यदि किसी इक्वेशन में x मिलता है तो उसकी जगह पर ये वाला चीज हम रख सकते हैं, ये वाला चीज हम रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे शर्त का, तो देखते हैं दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, लिख देते हैं यहाँ पर। दूसरे शर्त देखते हैं, कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 5/6 हो जाता है। मतलब कि अपने पास जो ये भिन्न है, चलो भिन्न को लिखते हैं x/y। कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, जैसे हमने x अंश और हर में 2 जोड़ा था, अब कह रहा है कि यदि अंश में भी 3 जोड़ दो तो ये +3 और हर में भी 3 जोड़ दो तो +3, तो जोड़ देने पर अब ये भिन्न हमारा हो जा रहा है 5/6 के बराबर हो जा रहा है, 5/6 के बराबर हो जा रहा है। फिर वही काम बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, त्रिय गुणन के द्वारा, तो 6 से दोनों में गुना करेंगे, 5 से इसमें करेंगे, तो 6 से इसमें गुना करोगे तो 6 से x में भी होगा, 6 से 3 में भी होगा, ये हो जाएगा 6x + 18 बराबर हो जाएगा 5y अब प्लस 5 यानी 15। 5 से दोनों में गुना होगा तो 5y + 5 यानी 15, 15। अब यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि x आ गया, यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन एक चर में आए तो वहां से हम चर का मान निकाल सकते हैं। कोई इक्वेशन मतलब किसी इक्वेशन में यदि 2 चर है तो वहां से हमें मान निकालने में बहुत दिक्कत होता है, मान हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि इसको हम इक्वेशन 2 मान लें तो यहाँ भी एक चर हो गया, यहाँ x है यहाँ पर y है, इस इक्वेशन में 2 चर हो गया, यहाँ पर x और y, तो इसमें भी 2 चर है, तो न तो इस इक्वेशन से आप x या y का मान निकाल सकते हो और न ही इस इक्वेशन से x और y का मान निकाल सकते हो। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमको पहले से पता है कि x का वैल्यू इतना आया है, मतलब यदि हम चाहें तो इस x के जगह पर इसका ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, मान रख सकते हैं, और इस तरह से x को हटा करके जब ये वाला चीज हम रखेंगे तो यहाँ इसमें तो ये हमारा टोटल इक्वेशन जो है एक चर y में आ जाएगा और यहाँ से y का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस x के जगह पर इसका वैल्यू हम रखते हैं, पुट करते हैं, ये हो जाएगा 6 गुना x, x जब ये वाला चीज रखे, ध्यान देना कि
9y-4। तो चूंकि x के जगह पर जो हम मान रख रहे हैं यहाँ पर दो पद है तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना और ये हो जाएगा बट्टा 11 प्लस 18 को उधर भेज दो। ये और ये एक जाति का है तो 5y प्लस 15 माइनस 18 क्योंकि प्लस 18 जाकर माइनस 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 11 यदि किसी एक टेबल में एक पहाड़ा में है तो इसको काट सकते हो। 6 11 किसी एक पहाड़ा में नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास एक ही विकल्प है कि ब्रैकेट हटाएं, मतलब 6 से इसके 9y में भी गुना करेंगे और 6 से 4 में भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 छक्के 54y माइनस 6 चौका 24 बट्टा 11। इधर देखते हैं 5y ये दोनों एक जाति का है, चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। 18 में से 15 जाएगा 3 और 3 रहेगा बड़ी संख्या का माइनस है तो यहाँ पर जाएगा -3। अब हमारे पास दूसरा, अब फिर यहाँ पर एक विकल्प है कि फिर यहाँ पर पीछा तिरछी गुना करेंगे, तिर्य गुणा, तो इससे हम एक में गुना करेंगे और इससे ये दोनों में गुना करेंगे। तो चलो हम 11 से पहले दोनों में गुना कर लेते हैं। तो 11 से 5y में गुना करोगे तो हो जाएगा 11 पचे 55y माइनस 11 तिया 33, 11 पचे 55, 11 तिया 33 बराबर, इससे हम 1 में गुना करेंगे 54y माइनस कितना 24 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों एक जाति का है, देखो ये वाला एक जाति का है तो ये छोटा ही बड़ा है तो ये आ जाएगा इधर, तो ये चला जाएगा इधर, ये अपने जाति वाले के पास चला जाएगा। तो जो बराबर के इधर से उधर जाता है उसका साइन चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो प्लस 54 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 55y माइनस 54y बराबर, ये -33 प्लस होएगा तो -24 तो अपनी जगह पर है, -33 जाकर के प्लस 33 हो जाएगा। अब 55y में से 54y घटाओगे तो स्वाभाविक है एक y बचेगा, तो जाएगा 1y, तो एक नहीं लिखते हैं गुणांक में, तो जाएगा y, ये चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 33 में से 24 जाएगा 9, चिन्ह क्या रहेगा प्लस का। इस तरह से y का मान आपका निकल गया और y का मान हम इक्वेशन 1 में रख करके x का मान क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख देते हैं 1 को, x बराबर 9y माइनस 4 बट्टा 11। अब जहाँ y है हमको वहां पर 9 रखना है, तो चूंकि 9 और y के बीच में गुना है तो रखेंगे तो यहाँ गुना का चिन्ह दे करके, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुना 9 माइनस 4 बट्टे 11, ये हो जाएगा x बराबर 81। पहले गुना का क्रिया करेंगे तो गुना 9 और 9 के बीच में, तो 9 9 81 माइनस 4 बट्टा 11, 81 में से 4 जाएगा हो जाएगा आपका 77, तो जाएगा 77 बट्टा 11, 11 7 77, x बराबर आ जाएगा 7 आ गया। तो हमें अंश भी पता चल गया और हर भी पता चल गया, अंश हो गया, ये क्या हो जाएगा हर, तो अभीष्ट भिन्न हमारा हो जाएगा अभीष्ट भिन्न बराबर, जिसे हमने x बट्टा y माना है, तो x जब हो जाएगा 7 और y के जगह पर हो जाएगा 9, यही हमारा सॉल्यूशन होगा, आंसर हो जाएगा।